गिरावट गिरावट और सिर्फ गिरावट। स्टॉक में निवेशक इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है स्टॉक में। एक समय में लगा था कि ये स्टॉक अपना बॉटम बना चुका है और वहाँ से एक शानदार रैली दिखाने वाला है, लेकिन तभी आप कह सकते हैं कि रिवर्स मोड में ये स्टॉक आपको दिख रहा है और वापस से 2150 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों लगभग 2 सवा 2 बज रहे हैं। स्टॉक 2150 के आसपास अपना सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली ये लग रहा है शायद ये इसे तोड़ भी दे। और अगर आज एक क्लोजिंग बेसिस पे से नहीं तोड़ता है तो भी टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक बन रहा है। इस स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी समय पहले, लगभग 3-4 हफ्ते हो गए इसके ऊपर वीडियो बनाए। मैंने इस पर वीडियो बनाया था। मैंने इसके बारे में जब कहा था तब ये 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था मैं इस स्टॉक में निवेश करूँगा क्योंकि फंडामेंटली प्लस जिस तरह की इसकी एक्सपर्टीज़ है इन कॉम्प्लेक्स रेंज, आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन और इंजेक्टेबल बिजनेस प्लस जेनरिक इंजेक्टेबल्स में जिस तरह की कह लीजिए ये काम कर सकते हैं, वर्ल्ड में पूरी बहुत कम कंपनी दोस्तों ऐसा जो कर सकते होंगे। बट कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, उसके साथ साथ चाइना से जो खबर आ रही है इसकी पेरेंट कंपनी को लेकर के, एक हमारे जो व्यूवर है उन्होंने कहा भी था कि ग्लैंड फार्मा के ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाएं और बताएं कि ये जो इश्यूज़ की बातें चल रही हैं जो मैनेजमेंट इश्यूज़ की, क्या वो कितनी हकीकत है उसके पीछे। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा करूँगा दोस्तों। और ग्लैंड फार्मा क्यों अभी आप कह सकते हैं वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिफेंसिव प्लेयर हैं या जिन्हें रिस्क बिल्कुल नहीं पसंद, वो स्टॉक से अभी भी दूर रहें। और डिस्क्लोजर के रूप में करेंटली मैं स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं रखता हूं दोस्तों। हाँ, मैं स्टॉक के ऊपर मेरे रडार में ज़रूर है ये स्टॉक दोस्तों, ठीक है। और इस स्टॉक में कुछ भी चीज़ें होती हैं, अगर ये स्टॉक कुछ आपके साथ लेवल भी चर्चा करूंगा जो मैं पिछले बार में भी चर्चा कर चुका हूं। अगर ये स्टॉक मुझे वहाँ मिलता है तो इस स्टॉक को मैं एक्यूमुलेट करना और अपनी पहली इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा और उसके बाद गिरावट में एक्यूमुलेट करना शुरू करूँगा, क्योंकि जो कंसर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि नया कंसर्न जो कि सबसे बड़ा है वो है मैनेजमेंट, वो खड़ा हो रहा है और ये वाकई में एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है इस कंपनी के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करूँगा मैं दोस्तों ग्लैंड फार्मा की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया 2200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, वहाँ से कह लीजिए सडन तेज़ी आती है, स्टॉक 2500 के आसपास भी जाता है और कई लोगों को ये लगता है कि यार ट्रेन छूट गई, अब ये वापस नहीं आएगा। मैंने कहा था कि मुझे अभी कोई भी मजबूती नहीं दिखती स्टॉक में कि ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर आ गया हो जो स्टॉक को ऊपर ले जा सके, क्योंकि जो Q1 के नंबर थे आपको पता होगा बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे दोस्तों। और ये चीज़ इसके स्टॉक प्राइस में जो गिरावट थी उसे और भी भयंकर गिरावट कह लीजिए शुरू हो गई Q1 के नंबर्स के बाद। और ये चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि प्रॉब्लमेटिक थी। और ग्लैंड फार्मा आज जो 2150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके पीछे एक रिपोर्ट ये है दोस्तों कि जो उसकी पेरेंट कंपनी ना फ्यूजन फार्मा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और ये कंसर्न इतने ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं कि जो चाइना की जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, चाइना के जो बैंक्स हैं, उन्होंने ये बात कही है, रिपोर्ट फाइल करने की कही है कि ग्लैंड फार्मा के पास कितने ज़्यादा आप कह लीजिए आपकी होल्डिंग है, यानी आपने कितने ने फाइनेंस दे रखे हैं, कितने ने पैसे उधारी दे रखे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें जानकारी चाहिए ग्लैंड फार्मा की नहीं, फ्यूजन फार्मा की जो उनकी पेरेंट कंपनी है। और आप जितने भी कह लीजिए लोन दिए हुए हैं या जो भी आपका फाइनेंशियल जो भी आपकी जो अपहोल्डिंग है इस कंपनी के साथ, वो हमें बताएं। रीज़न है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा बड़ा रिलेट करता है रियल एस्टेट क्राइसिस से लेकर के। देखिए, जो फ्यूजन फार्मा है और जो फ्यूजन है, ये सिर्फ फार्मा कंपनी में नहीं, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और तमाम इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को मिल रही हैं, वो ये है कि जो इसका एक्सपोजर है दोस्तों, पहला है इसका जो एक्सपोजर है वो रियलिटी सेक्टर को लेकर के काफ़ी हैवी है। और जिस तरह के क्राइसिस दिख रहे हैं स्टॉक में, आपके जो इसकी पेरेंट कंपनी फ्यूजन है, वहाँ इशू हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ फ्यूजन फार्मा के बारे में, तो जो लिक्विडिटी क्राइसिस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है इनकी चाइनीज़ अथॉरिटी को इस स्टॉक को लेकर के। और ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अगस्त में मूडीज़ ने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया था, ठीक है। रीज़न यही था दोस्तों कि लिक्विडिटी क्राइसिस, सप्लाई चेन इश्यूज़ के कारण, प्लस
जो रियलिटी सेक्टर को लेकर के इसका एक्सपोजर है उसके कारण। और फोर्जन फार्मा कोई छोटी मोटी पेरेंट कंपनी नहीं है ग्लैंड फार्मा की दोस्तों। ये आप कह लीजिए एक समय था लगभग 57% के आसपास का स्टेक था ग्लैंड फार्मा में, जो कि बढ़ करके 74% हो गया था दोस्तों लगभग 2017 के आसपास। इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया था। तो अगर फोर्जन फार्मा में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आता है तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको ग्लैंड फार्मा में देखने को मिलेगा। और जब भी मैं ग्लैंड फार्मा में वीडियो बनाया हूँ मैंने हमेशा कहा है ये चाइना का जो प्रॉब्लम है ये इसके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा, और जिस तरह से हमारी अथॉरिटीज़ के साथ टसल चलती रहती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इन कंपनीज़ के लिए दोस्तों। और आग में घी का काम किया इसके Q1 के नंबर्स ने। देखिए जो प्रॉब्लम्स है वो साइड में रहती हैं, अगर जो नंबर्स हैं आपके क्वार्टरली नंबर्स ये बहुत अच्छे आते रहे हों, लेकिन Q1 के नंबर्स ख़राब आए, सप्लाई चेन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग रहे, जो फ्राइट कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चली है कि सिर्फ ग्लैंड फार्मा ही नहीं तमाम जो फार्मा इंडस्ट्री हमारे इंडिया की वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। इसके साथ साथ काफ़ी बड़ा एक क्राइसिस आ रखा था सिरिंज का, जो ग्लैंड फार्मा को बहुत ज़्यादा सेटबैक पहुंचा रहा था। ऑन दी ब्राइटर साइड जो सिरिंज इश्यूज़ है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने की बातें चल रही हैं, फ्राइट कॉस्ट अब धीरे धीरे नीचे आ भी रहे हैं दोस्तों, और जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स हैं ग्लैंड फार्मा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है वहाँ पे अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का और वहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करने का। क्योंकि देखिए जो जेनरिक इंजेक्टेबल्स है ना वहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है कि जो आप कह सकते हैं जो मार्जिन्स हैं उनमें साफ साफ इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा। और ग्लैंड फार्मा के लिए जो Q2 के नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हो सकते हैं यदि नंबर कुछ अच्छे आते हैं दोस्तों। और मैं जब अच्छा कहता हूँ तो कोई बहुत अच्छे आने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से कुछ पॉजिटिव आते हैं तो भी ये स्टॉक प्राइस के लिए काफ़ी अच्छा होगा और एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो तमाम निगेटिविटी है वो ऑलरेडी इसके स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको मैं बता दूँ, जो अगर स्टॉक है आपके पास अगर वो रिजल्ट्स के पहले बहुत ज़्यादा पिट चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है और थोड़ा भी ब्राइटर साइड में स्टॉक के नंबर्स आते हैं, क्वार्टर के नंबर्स आते हैं, तो इन स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेवल्स की चर्चा करूँ 2000 ये एक ऐसा लेवल है दोस्तों जो ग्लैंड फार्मा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चाहे वो बाजार की गिरावट हो, तमाम चीज़ों का अगर गिरावट होती है और स्टॉक 2000 के नीचे आता है तो एक बड़ी गिरावट का आप विटनेस कर सकते हैं दोस्तों। ग्लैंड फार्मा की करंटली कोई होल्डिंग मेरी नहीं है, मेरी फैमिली मेम्बर की। ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में टॉप 5 स्टॉक्स में से एक है दोस्तों, लेकिन जो चाइना का कंसर्न है वो मेरे को ही पता है, और इसीलिए 2000 के आसपास या तो Q2 के नंबर कुछ पॉजिटिव साइन नहीं देते तब तक इसमें एंट्री तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हाँ, जब करूँगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपके पास 2200 के पास 2000 या 2200 के या 300 के आसपास है, इवन 2500 के आसपास भी आपने बाइंग की है और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, पैनिक मत कीजिएगा दोस्तों। एक 2000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा अगर आप उससे बड़ी गिरावट या बड़ा कंसोलिडेशन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर 2000 टूटता है दोस्तों 1800 के जो गेट हैं वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे और बाजार इस स्टॉक में गिरावट और ज़्यादा हो सकती है। बट मैं फिर कहूँगा जिस तरह से इम्पैकेबल इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप कह सकते हैं नॉर्म्स को फॉलो करने में, कॉम्प्लेक्स हो या जेनरिक इंजेक्टेबल में जितने शानदार तरीके से ये काम कर सकती हैं, और जिस तरह से ग्लैंड फार्मा का दोस्तों कैपेक्स प्लान है, आने वाले फ्यूचर का अपना एक्सपेंशन का प्लान है, वो फिनोमिनल है दोस्तों। इसमें मैं कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। प्लस ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और इस एग्रेसिवनेस के पीछे जो इनका कैश रिजर्व है जो कि बड़ा तगड़ा बैलेंस शीट है वो इसे काफ़ी बैकअप करता है। तो कोई भी ऐसा क्राइसिस नहीं आ गया है। हाँ, चाइना का कंसर्न वाकई है दोस्तों, और ये हमेशा रहेगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखें जब भी स्टॉक में निवेश कर रहे रहें। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई ग्लैंड फार्मा को लेकर के, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।